ओलिम्पस के लाल सिंहासन का अभिशाप। वे देवता थे अमर, अछूत, शक्ति और वासना से बंधे हुए। लेकिन प्रेम ही उनका पतन होगा। प्रेम की देवी वीनस युद्धजनित जुनून से कहीं अधिक की लालसा रखती थी। उसने खुद को सूर्य के देवता अपोलो की ओर आकर्षित पाया और उस क्षण से ओलंपस के देवता बर्बाद हो गए। युद्ध के देवता मंगल को धोखा नहीं दिया जा सकता था। उसने अपोलो को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन सूर्य देवता मूर्ख नहीं थे। उसने अपनी बहन डायना, शिकारी की सहायता मांगी। डायना ने अपोलो को वीनस के चंचल हृदय की चेतावनी दी, लेकिन वह अनसुनी हो गई। लेकिन अंडरवर्ल्ड की गहराई में प्लूटो ने देखा और उसने कलह की देवी डिस्कोर्डिया के कानों में फुसफुसाते हुए एक और गहरी योजना को गति दी। बुध की फुसफुसाहट से धोखा खाए वीनस ने माना कि मंगल ने कोई और प्रेमी बना लिया है। ईर्ष्या घृणा में बदल गई। उस रात उसने देवताओं के सामने उसकी निंदा की और अपोलो ने अपना मौका देखा। द्वंद्व की घोषणा की गई। युद्ध और सूर्य आकाश में टकराएंगे और ओलंपस खून में डूब जाएगा। ओलंपस गर्व और क्रोध के बोझ तले कांप उठा। एक चुनौती पेश की गई थी, अपोलो प्रकाश के देवता मंगल के विरुद्ध स्वयं युद्ध के देवता। भाले टकराए, दिव्य शक्ति ने आकाश को हिला दिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में शुक्र गिर गया, मंगल के अपने हथियार से घायल हो गया। फिर भी जब वह खून से लथपथ थी, तब भी उसका दिल पहले से ही तय था। उस देवता के लिए नहीं जिसने उसकी प्रशंसा की, बल्कि उस योद्धा के लिए जिसने उसे मारा था। लेकिन ओलंपस लापरवाही को माफ नहीं करता और देवताओं के राजा बृहस्पति ने व्यवस्था बहाल कर दी होगी। ओलंपस के शासक बृहस्पति ने उन सभी के ऊपर खड़े होकर क्रोध से जलती आंखों से आदेश दिया। प्यार के लिए देवताओं ने दिव्य रक्त बहाया था और इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। अब से कोई भी देवता बिना परिणाम के किसी दूसरे से प्रेम नहीं करेगा। मंगल टूटा हुआ लेकिन प्रतिशोधी लोहे के सिंहासन का दावा करता है, युद्ध के साथ ही ओलंपस पर शासन करने की कसम खाता है। अपोलो अपराध बोध से चकनाचूर होकर निर्वासन में गायब हो गया, जिससे दुनिया 3 दिनों तक अंधेरे में रही और अंडरवर्ल्ड की गहराई में प्लूटो मुस्कुराया, क्योंकि अंत में सभी चीजें खून में समाप्त होती हैं। प्रकाश के पुत्र अपोलो, आपके अहंकार ने आपको अंधा कर दिया है। आपने युद्ध को ही चुनौती देने की कोशिश की और ऐसा करने में आपने स्वर्ग के संतुलन को तोड़ दिया। आपने अपना सम्मान, अपना सिंहासन और हमारे बीच अपना स्थान खो दिया है। इस क्षण से आप अब ओलंपस के नहीं हैं। आप नश्वर लोगों के बीच चलेंगे, दिव्यता से रहित, जब तक भाग्य स्वयं तय करता है कि तुम एक बार फिर योग्य हो। सत्ता से वंचित, अपने रिश्तेदारों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अपोलो उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। वीनस, प्रेम की देवी, उसकी कविता की प्रेरणा, उसके गीतों की सितारा। लेकिन वीनस उसके पास नहीं पहुंची और उसने अपोलो से बात नहीं की। वह इसके बजाय मंगल की ओर मुड़ी। युद्ध का देवता उसके सामने खड़ा था। उसका लाल भाला अभी भी उसके अपने खून से गीला था। उसने भीख नहीं मांगी, उसने विनती नहीं की, वह बस इंतजार करता रहा। और जब वीनस ने उसका हाथ थामा, तो ओलंपस खुद अपने नए विजेता के सामने झुकता हुआ प्रतीत हुआ। अपोलो ने कुछ नहीं कहा, कोई शब्द नहीं बचा था। और इस तरह सूर्य का देवता, जो कभी चमकता और गर्वित था, गिर गया। जैसे ही वह ओलंपस से उतरा, स्वर्ग रोया, दुनिया को शोक में डुबो दिया। वह सुनहरा प्रकाश जो कभी देवताओं को गर्मी से नहलाता था, अब केवल एक टिमटिमाता हुआ अंगारा था। और ओलंपस, यह फिर कभी वैसा नहीं चमकेगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी टिप्पणियां जरूर दें ताकि मैं अपनी कहानियों को बेहतर बना सकूं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपकी इस छोटी सी दयालुता से मुझे फायदा होता है। आपका धन्यवाद।